तो हम पढ़ रहे थे पद्म पुराण, और इन्होंने श्रीमद् रविशेन आचार्य द्वारा ये लिखा गया है, श्रीमद् रविशेन आचार्य कृतम पद्म पुराण। तो इसमें हमने सब बात करी थी, तो मतलब कितने अधिकार हैं और सब में पर्व है, तो अधिकार तो बहुत और भी किताबें होंगी, तो इसमें 25 के करीब इसमें पर्व हैं। 23, 24, 25, हाँ 25 पर्व हैं इसमें। और हमारा जो पर्व चल रहा है वो 8वां पर्व चल रहा है। तो अब तक हमने 8वें पर्व में पढ़ा कि कैसे असुर संगीत नगर था, उसका राजा मैं था और उसकी पुत्री मंदोदरी थी, और किस तरह उसकी शादी दशानन के साथ हुई, उसका विवाह दशानन के साथ हुआ, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मेघरफ पर्वत पर बनी वापिका में 6000 कन्याओं के साथ भी रावण की जल क्रीड़ा हुई, और किस तरह सब आपस में मोहित हुए और उनके साथ उनका विवाह हुआ। फिर हमने ये भी देखा इसमें। फिर हमने देखा उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद कुंभकर्ण की विवाह भी हुआ और भीषण का विवाह भी हुआ, ये भी हमने इसमें देखा। किससे शादी हुई, तडिनमाला से हुई, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद कुंभकर्ण के द्वारा वैश्रवन के नगरों का विध्वंस, वैश्रवन द्वारा सुमाली से कुंभकर्ण की शिकायत की उसने लगाई कि इस तरह हमारे यहाँ से उठा के ले जाते हैं कन्याएं वगैरह, सुमाली से इस प्रकार की शिकायत करी, और कैसे गर्जा दशानन को गुस्सा आया, युद्ध हुआ। और फिर वैश्रवन ने उसको बोला, देखते कि तुम तो मेरे भाई हो, तो कहते हैं अब धर्म की बातें अब मत सीख, जब तो लड़ाई के मैदान में लड़ाई कर। इस तरीके से करता हुआ उसको हरा के ये हमारी आगे बढ़ी। तो दशानन के द्वारा वैश्रवन के दूत के करारा उत्तर तथा दोनों और घमासान युद्ध, और वैश्रवन का पराजय हुई। वैश्रवन का फिर उसने लास्ट में तो दीक्षा ले ली थी वैश्रवन ने, सब कुछ सोचा कि ये तो गलत है सब सही, तो इस तरह से करके उसने दीक्षा ले ली वैश्रवन ने। उसके बाद वैश्रवन के पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो, वैश्रवन का बहुत सुंदर विमान था, तो उस पर रावण उसकी सुंदरता का बखान भी हमने कल पढ़ा था, किस तरह वो इतना सुंदर था, वो मोतियों से जड़ा हुआ और सब बातें थी उसकी, तो वो भी कल हमने देखा था। तो उस पर रावण ने आरूढ़ होकर दक्षिण दिशा की तरफ विजय यात्रा शुरू कर दी। उसके बाद सोमाली के द्वारा हरिसेन चक्रवर्ती का वर्णन, तो ये भी हमने हरिसेन का शुरू कर दिया था, और अब हम ये हरिसेन का ही अभी इसका पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर किस तरह से उसने हाथी को वश में कराए, इसके बारे में आज प्रकरण पढ़ेंगे। तो ये है मंगलाचरण रह गया था, सॉरी। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार, ये दौलत राम जी का मंगलाचरण है। तो अब हम आते हैं अपने 8वें पर्व पर, हरिसेन की कथा, पेज नंबर है 192। तो ये हरिसेन की कथा यहाँ से शुरू हुई थी। कालकल्प राजा ने चंपा नगरी घेर ली थी, कालकल्प राजा ने चंपा नगरी घेर ली थी। उसका राजा था जन्मेजय, उसका राजा था जन्मेजय। तो उसके साथ उसने युद्ध किया। तो जब युद्ध किया तो जो उसकी उसने क्या किया था, एक सुरंग बनवा रखी थी। तो उस सुरंग से क्या करा, उसकी जो माँ नागवती थी और उसकी पुत्री, ये दोनों के दोनों माँ और पुत्री दोनों उससे निकलकर, सुरंग से निकलकर शतमन्यु ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। तो ये तो पहुंच गई, और वहीं आश्रम में हरिसेन भी घूमता हुआ पहुंचा था। हमने देखा था, क्योंकि जो उसकी माता थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको ये था कि हमारा रथ भगवान का, जिन्हें भगवान का रथ आगे चले अष्टानिका पर्व में। लेकिन जो उसकी दूसरी रानी थी, तो उसके विरुद्ध थी। उसने कहा था नहीं मेरा ब्रह्मरथ चलेगा, उसको चलने नहीं दिया, तो वो बहुत दुखी थी। और हरिसेन उसका पुत्र था, तो वो कुछ नहीं कर पाया, तो वहाँ से वो छोड़ के महल से बाहर निकल गया था। तो बाहर से जब वो महल निकल गया, तो अब वो घूमता घूमता वो भी शतमन्यु के आश्रम में पहुंचा था, जहाँ पे कि वो कन्या नंदवती की जो पुत्री थी वो भी पहुंची। तो उसको हर पल यही सताता रहता था, हरिसेन को हर वक्त तो परेशान रहता था कि मेरी माँ बहुत दुखी है और वह कुछ भी करने में असमर्थ था, और वो कुछ नहीं कर पा रहा था उसका इलाज। तो ये हमने पढ़ा था कि सिंहध्वज राजा था, वपरा उसकी रानी थी, वो उसका बेटा था, और वो काम्पिल्य नगर के राजा रानी थे। ये सब बातें
हुई थी। और दूसरी रानी थी महालक्ष्मी, जिसकी खोटी चेष्टाएं थी और वो हमेशा वपरा के विरुद्ध रहती थी। तो वपरा की इच्छा हुई कि वो शानिका पर्व में उसको वही रथ, जो मैंने आपको अभी सारा बताया, ये सब हमने कहानी पढ़ ली थी। तो उसके बाद दोनों के दोनों शतमन्यु के आश्रम में पहुँचे, नागवती की जो पुत्री और हरिसेन। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ शतमन्यु और नागवती की बेटी के आश्रम, नागवती की बेटी मिले दोनों आश्रम में। बेटी उसको देखकर हरिसेन को देखकर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई और बेचैन होकर उसको पाने की इच्छा उसको करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी इच्छा उसको करने लगी बेचैन होकर। तो लेकिन नागवती ने उसके मनोभाव को पहचान लिया। नागवती तो जो पुत्री को देख रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आकर्षित हो रही है, तो उसने उसकी मन की भावना को पहचान लिया कि ये अब तो कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या करा, तो उसने उसको याद दिलाया अपनी बेटी को कि तेरे को याद नहीं है कि तेरी शादी जो थी, तेरा जो विवाह था, वो एक चक्रवर्ती के साथ तेरे को मुनिराज ने बताया था बहुत पहले, तू भूल गई क्या? जो तू इसके इंसान के साथ तू विवाह करना चाह रही है, तेरी तो शादी, तेरा तो विवाह उससे होना था, चक्रवर्ती से। चक्रवर्ती की बनेगी तो स्त्री रतन। तो जब उसको याद दिलाया और बाकी आश्रम वासियों को पता चला कि भाई ये तो इस तरह से चल रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उसको वहाँ से आश्रम से बाहर निकाल दिया, हरिसेन को। अब हरिसेन को बाहर निकाल दिया तो वो बाहर निकल के घूमता फिरा। तो अब वो इतना दुखी था, इस वाक्य को लेके पहले से दुख चला आ रहा था, एक दुख और हो गया कि इसको वहाँ से भी निकाल दिया और उसको वो स्त्री नहीं मिली जिसे वो भी एक चाहता था, उसकी पुत्री नहीं मिली। तो उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे वज्र की सुइयाँ उसको चुभ रही हो। उसको भोजन में, ना चीज गाने में, ना नगर में, ना कहीं फल फूल, किसी भी सरोवर के आसपास कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा था और वो इधर से उधर घूमता फिर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो चाहता था कि अगर कैसे भी मुझे नागवती की पुत्री मेरी हो जाए तो मैं किसी तरह अपनी माता को संतुष्ट कर दूं। तो वो इस तरह से वो चाहता था कि शायद माता इसको देखकर ही प्रसन्न हो जाए, वो बहुत दुखी है। तो उसको इस तरह से विचार से वो चले जा रहा था कि शायद तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद उसका समागम होना था, इसलिए मेरे प्राण रुके हैं। तो वो ऐसा सोच रहा था कि चलते चलते उसका विचार आ रहा था कि शायद मैं आज तक अभी तक प्राण बाकी हैं, क्योंकि मुझे इस लड़की के साथ समागम मेरा होना था। नहीं तो मेरा तो एक तरीके से मन ऐसा हो गया था कि मरा नहीं हो जाएगा अभी, लेकिन हो सकता है मेरे प्राण इसलिए बचे रहे कि मेरा इसके साथ समागम होना था। इसको इतनी ज़्यादा वो प्रिय थी। तो इस तरह से उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी अपने मन में कि जब तक मुझे नागवती की पुत्री नहीं मिल जाती, तो तब तक जब अगर मिल जाती है मुझे, तो मैं हर जगह, नदियों के तट पर, वन में, गांव में जाकर, नगर में, पर्वत पे जाके सब जगह ऊपर जिन मंदिर बनवाऊंगा। तो उसकी भावना इस तरह से उसने पहले से कर ली थी कि अगर ऐसा होता है कि मुझे ये नागवती की पुत्री मिल जाती है तो मैं इस तरीके से करूँगा। तो फिर ऐसे ही विचार करता करता वो अनेक देशों में घूमता पहुँचा। एक सिंधुनत नगर में, इस नगर में पहुंचा। तो लेकिन उसमें पहुंचकर भी अगर आप उसको देखोगे, उसकी अवस्था ऐसी थी, उसकी शक्ल और उसकी सूरत, उसका तेज इतना जबरदस्त था, उसकी इतना पराक्रम था तेजस्वी फेस पर। उसको देखकर वहाँ की लड़कियाँ, जिस नगर में पहुँचा तो जितनी वहाँ पे भी गया, तो जितनी भी वहाँ पे स्त्रियाँ थी सारी की सारी उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, बिल्कुल पागल हो गई, उसकी तरफ पीछे पीछे ऐसे काम भानों से घायल हो गई। वो चाहती थी कि बस ये हमें मिल जाए। तो मतलब देखो, पहले भी जहाँ पे गया वो मुग्ध हो गई नागवती की, अब ये दूसरे नगर में गया, वहाँ से निकाला, दूसरे नगर में गया तो वहाँ पे भी यही हाल हुआ। जितनी स्त्रियाँ आसपास थी सभी उस पर घायल हो गई। और ऐसे होता जैसे अब बेहोश हो गई। लगातार एक बार उनकी नज़र उस पर टिकती थी, इसमें लिखा है कि एक बार अगर उनकी नज़र टिकती थी, वो उसको उससे हटा ही नहीं पा रहे थे, हरिसेन से अपनी नज़र। तो क्योंकि अब हरिसेन का इसमें दिखाया है वो मेरू पर्वत के समान लंबा चौड़ा
उसकी जो जांघें ऐसी थी जैसे हाथी, जैसे हाथी जिस चीज़ से बांधा जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत, जिस खंबे से बांधा जाता है हाथी, कि नहीं तो हाथी तो खंबा भी उखाड़ दे। तो वो कहते हैं इतनी जांघें उसकी ऐसी थी, इतनी मजबूत थी, इस तरह थी जहाँ जैसे हाथी जिस खंबे से बांधा जाता है उसके समान। तो इस तरीके से हरिसेन का वर्णन है कि पराक्रमी और तेज उस पर था ही, और जितनी भी स्त्रियां थी उसको देख के पागल हो जाती थी और तृप्ति ही नहीं होती थी किसी भी तरीके से। तो तभी ये सब घटना घट रही थी। जब वो उस नगर में पहुंचा तो वो तो आराम से पहुंचा रहा था, तो वहाँ पर स्त्रियां खड़ी थी, इस तरह से सब भी वाक्य चलने लगा। तो वहाँ पे इतने में क्या होता है, एक इतना मज से इतना जबरदस्त हाथी, इस तरह का हाथी वहाँ से बलपूर्वक उस स्त्री के सामने वहाँ से आता हुआ दिखता है, और उस पर महावत बैठा हुआ था। तो जब इतना बलपूर्वक जब उसके सामने आ रहा है इतनी तेजी से, और वो महावत उनको चिल्ला रहा है, अरे भाई रास्ता छोड़ो, हट जाओ यहाँ से, मतलब सारे सब भागो यहाँ से, मेरा हाथी मेरे काबू में नहीं है। क्योंकि वो इतना मत से भरा हुआ था, वो उसकी मतलब उसके उसमें भी नहीं था, कंट्रोल में भी नहीं था महावत के। तो वो तो खूब आराम से वो चाह रहा था, लेकिन उसने इतना चिल्ला रहा था, हट जाओ सामने से, हट जाओ सामने से। लेकिन जितनी स्त्रियां थी, जितनी लड़कियां थी, उनकी नज़र उस पर थी, हरिसेन पे नज़र टिकी हुई थी। वो सुन ही नहीं पा रही थी कि कोई कुछ हमें कह भी रहा है। तो थोड़ी देर में जरा उनका थोड़ा सा तो इतनी ज़्यादा आसक्ति, तो थोड़ी देर में जब उनको देखा, जब बार बार उसने और ज़बरदस्त चिल्लाया, महावत अरे सुनो सुनो, अभी अभी हाथी अभी तुम पे अभी ये हो जाएगा, सब तुम पर आक्रमण कर देगा, हट जाओ, बीच में से हट जाओ। तब उसको सुनाई पड़ा, तो एकदम जैसे ही उन्होंने देखा, अरे वो डर के मारे एकदम कांप गई, और एकदम जब कांप गई तो फटाफट जाके डर के मारे जैसे उसके चिपट गई, जाकर हरिसेन के लिपट गई। तो अब वो जैसे ही वहाँ, तो जैसे ही उससे संपर्क वगैरह हुआ, उनको तो मौका चाहिए ही था किसी तरह से उसका समागम हो जाए। तो ये एक बहाना सा हो गया कि वहाँ से आया तो एकदम से जाके उसको लगा के तो चिपट गई वो। तो जैसे ही उत्तम स्त्रियों का संपर्क से मिला, तो उसके भी रोमांच खिल गए, रोमांच उठाए उसमें भी, हरिसेन में भी। तो ऐसे में उसको एक दया की भावना भी उसमें, मतलब उसको लगा कि अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो उसकी आगे की कहानी, जिस प्रकार बैल अपने सिंगों से वामी को खोदता है, पर्वत को नहीं। मतलब उसके मन में ठान ली कि ठीक है, अब मैं ये क्योंकि निर्बल है, ताकत नहीं है, तो मैं इनसे बचाऊंगा। उसको दया का विचार आने लगा इस तरह के संपर्क से। तो उसने बोला, जिस प्रकार बैल अपने सींगों से वामी को खोदता है, पर्वत को नहीं। कि बैल में इतनी ताकत होती है, वामी को तो नीचे खोद सकता है, लेकिन पर्वत को नहीं वो हिला सकता। और पुरुष बाण से केले के वृक्ष को छेद तो सकता है, लेकिन शिला को नहीं छेद सकता। इसी प्रकार दुष्ट चेष्टाओं से भरा मानव कोमल प्राणी का ही पराभव करता है। कहते हैं जो अपने से कमज़ोर होते हैं ना, दीन दुखी, जो उससे हावी होता है, तो वो वही उसको ऊपर, मतलब उससे दुख पहुँचाता है। अपने से जो ऊपर है वो उसको कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन जो अपने से दिखता है कि ये कमज़ोर है, तो उस पर ही वो हावी हो जाता है। तो इस तरह का विचार वगैरह उसके मन में चल रहा था। तो फिर उसको ये भी विचार आया जब उसी समय कि देखो जो तपस्वी थे, जिससे मुझे निकाला गया था, तो कहते बेचारे उनको क्या कसूर था, वो भी तो दीन थे, वो अपने गुरु के वहाँ पे रहते थे। तो इसलिए कहते नहीं, मुझे तो मतलब उसको क्षमा का भाव आया कि नहीं, ये तो मैं गलत है कि उन्होंने मुझे निकाला, मेरे लिए कोई उनके लिए बैर भाव नहीं है, वो भी किसी के उसमें ही थे, गुरु के प्रभाव में ही थे, तो इसलिए वो भी दीन थे, तो मुझे भी इसलिए उनके लिए भी क्षमा धारण करनी चाहिए। तो इस तरह के उसके विचार चल रहे थे। तो ये सब विचार चलते चलते, तो उसके बाद हरिसेन ने जोर से चिल्लाकर कहा, कहते कि तो मतलब हाथी से तो उससे कोई वो नहीं रहा, तो एकदम उससे बोला, चिल्लाकर बोला, रे महावत, तू हाथी दूसरे स्थान पे ले जा। कहते तू क्यों नहीं हटा लेता, उनको कह रहा है हट जा, तू हटा ले हाथी को अपने। तो तब महावत ने कहा, अहो तेरी बड़ी घृष्टता है कि जो तू हाथी को मनुष्य समझता है और अपने को हाथी मानता है। तो उसको बोला कि तो इस तरीके से स्त्रियों को अपने तो इसलिए कहा, अच्छा मतलब जब नई बात बनी तो उसने क्या करा, स्त्रियों को अपने पीछे करा और हाथी के सामने खुद आके खड़ा हो गया।
तो उसके बाद जब ये सब हुआ तो उसके बाद बिजली के चमक के समान शीघ्र ही आकाश में उछलकर और उसके शीश पर पैर रखकर वह हाथी के ऊपर सवार हो गया। एकदम से उसने इतनी तेज इस तरह से उसने करा और थोड़ी ही देर में हाथी के साथ क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। जो इतना महाबलवान, जो उसके कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था महावत के, उसने उस हाथी के साथ क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। तो इसकी वीरता को दिखाने कि कितना ताकतवर, कितना बलवान था हरिसेन। तो क्रीड़ा करते करते कभी तो वह दिखाई देता था। अब वो दृश्य भी यहाँ पे दर्शाया गया है पद्म पुराण में कि देखो जिस तरह से उस पूरा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाए। तो दृश्य क्या था? क्रीड़ा करते करते कभी तो वह दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था। इस तरह उसने हाथी के समस्त शरीर पर क्रीड़ा की। उसके बाद पृथ्वी के नीचे उतरकर भी उसके साथ नाना क्रीड़ाएं की। उसके बाद परंपरा से इस महान कलकल को सुनकर नगर के सब लोग इस महान आश्चर्य को देखने के लिए बाहर निकल आए। जो डर के मारे सब अपने घर में घुस गए थे, तो सबने सुना ये क्या हो रहा है, ये देखकर एकदम सारे के सारे बाहर निकल आए। वहीं पर जो इस आश्चर्य को देख रहे थे, ये क्या हो गया, ये इसके काबू में कैसे आ गया। तो अब जितनी भी वहाँ पे बड़ी बड़ी स्त्रियों ने झरोके में बैठकर उसे देखा तथा कन्याओं ने उसके साथ समागम की इच्छाएं करी। तो और फिर उसने क्या करा, बाद में पीठ पर उसकी जो हाथी था उसके पीठ पर हाथ फेरने से, जोरदार डांट डपट के शब्दों से और बार बार शरीर के कंपन से हरिसेन ने उस हाथी को क्षण भर में मद रहित कर दिया। तो सारा उसका मद निकल गया। तो वहीं पर क्या था, नगर का जो राजा था सिंध, वहाँ पे उस नगर का राजा जहाँ पे घटना घट रही थी उसके साथ, वहाँ का नगर का राजा सिंध था। तो वो वहीं पर महल की छत पर बैठा सब कुछ इस आश्चर्य को देख रहा था। सारे इसको देखा उसने और वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हरिसेन को बुलाने के लिए अपना समस्त परिकर भेजा। तो उसको भेजा उसने कि चलो भाई इसको बुला के लाओ हरिसेन को यहाँ पर महल में। तो उसके बाद रंग बिरंगी झूल से जिसकी शोभा बढ़ रही थी तथा नाना रंगों के चित्राम से जो शोभायमान था, ऐसे उसी हाथी पर वह बड़े वैभव के साथ आरूढ़ हुआ और उसमें जो पसीने की बूंदों के बहाने मानो मोतियों से सहित था। पसीने की बूंद भी उसकी मोतियों के समान लग रही थी। ऐसा हरिसेन अपने सौंदर्य रूपी हाथ से नगर की स्त्रियों का मन संचित करता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। तो सब उसको देखते ही रह जाते थे। तो उसके बाद जब इतना सब देखा, इतना उसका बल पराक्रम देखा, तो राजा ने अपनी 100 कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। तो यद्यपि उसने राजा से बहुत भारी सम्मान प्राप्त किया था, तो भी तपस्वियों के आश्रम में जो स्त्री रतन देखा था, जो उसकी नागवती की पुत्री देखी थी ना, तो उसके बिना उसको ऐसा लग रहा था एक एक रात जैसे एक एक साल के बराबर हो। इतना सब, मतलब शादियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, आराम कर रहा था, लेकिन उसको वो नहीं भूला था। उसको मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि एक रात भी एक एक साल हो गया, जैसे इतना दिन हो गया उसको देखे हुए। तो फिर वो सोचने लगा कि ये यात्री तो किसी तरह एक बार भी समाप्त हो, जैसे ही वो ख़त्म हो जाए ना ये रात, तो मैं शीघ्र ही जाकर उस बाला पर दया करने के लिए दौड़ पड़ूंगा। कि बाला पर दया करूंगा मतलब उसके पास जाके उसको ले लूँगा, कर लूँगा, उसको वहाँ से निकाल लूँगा। इस तरह से उसने विचार करने लगा कि यहाँ पे, तो इस तरह से वो लेटा लेटा विचार करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो विद्याधर राजा की कन्या, एक बार वहीं पर जब ये लेटा हुआ था अपनी शैया पर, ये सब विचार उसके चल रहे थे रात को, तो वहाँ पर एक विद्याधर राजा की कन्या की सहेली, एक विद्याधर राजा की बेटी थी, उसकी जो सहेली वेगवती थी उसकी सहेली, जो कि सर्व प्रकार की कलाओं और गुणों से संपूर्ण थी। तो वह क्या करा, वो सोते हुए हरिसेन को क्षण एक में हर कर ले गई, मतलब उसको वहाँ से उठा के हर कर ले गई उसी समय। तो अब जैसे ही हरिसेन उठा तो एकदम उसको बोला, ये कौन हो तुम? अरे पापिन, तुम मुझे क्यों हर के ले जा रही हो? उसने उसके ऊपर एकदम क्रोधपूर्वक बोला उसे। तो हरिसेन ने कहा,
तो जैसे ही मतलब ये सब वो कर रहा था और उसने साथ साथ अपना हाथ भी उठाया। ऐसे हरिशेन ने उस वेगवती को मारने के लिए वज्र में मुदगर के समान मुट्ठी बांधी, जैसे मुक्का मारने के लिए उसको उस अपना हाथ भी उठाया। तो वो डर गई। तो डर कर क्या बोली, हे आयुष्मान, जिस प्रकार वृक्ष की शाखा पर चढ़ा कोई मनुष्य उसी की जड़ को काटता है, तो उसी प्रकार मुझ पर आरूढ़ हुए तुम मेरा ही घात कर रहे हो। कहते तुम मेरा ही घात कर दोगे। हे तात, मैं तुझे जिसलिए ले जा रही हूँ, तुम जब उसको प्राप्त हो जाओगे तब मेरे वचनों की यथार्थ जान सकोगे। कहते हैं मेरी बात तो सुनो, मैं आपको क्यों ले जा रही हूँ। आप उससे पहले आप ये आपने मतलब इस तरह से गुस्सा क्रोध मत करो, आप मेरी बात सुनो, सच बात को जानो कि मैं आपको क्यों ले जा रही हूँ। तो इस तरह से वार्तालाप हुई। तो यह निश्चित समझो कि वहां जाकर तुम्हारे इस शरीर को रंचरवात भी दुखी नहीं होगा। वो कहने लगे कि जहाँ पे मैं आपको ले जा रही हूँ आप परेशान मत हो, आपको कोई भी बाल विवाह का वहाँ पे आपको कोई कुछ परेशान नहीं करेगा। तो फिर जब वो इतनी बात उसको समझाने लगी कि आप डरो मत, घबराओ मत, ये सब मतलब इस तरह से आप ये मत सोचो कि मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ तो कोई आप शत्रु बैठा है आपका वहाँ आपके इंतजार में। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेगवती की कहा सुनकर हरिशेन सोचने लगा कि अरे यह स्त्री तो बड़ी मंद्र और मधुर भाषिणी है, ये ऐसी नहीं लग रही, मतलब इस तरह के इसके विचार खोटे नहीं लग रहे। तो इसकी आकृति ही बतला रही है कि यह पर पीड़ा से निवृत्त है। मतलब वो उसको इतना भाव गया, कहता है ये इसकी अपनी कोई परेशानी नहीं है, इसको ये दूसरे की पीड़ा इसके मन में कुछ चल रहा है, तो दूसरे की वजह से इसने ये काम कर रहा है कि इस तरह से मुझको हर लिया है। तो नहीं तो ये कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाती। इतना उसने उसको देखकर, उसकी आकृति को देख के, उसके हाव भाव को देख के उसको पहचान लिया। तो और फिर उसने ये भी सोचा, कहते मेरी ना दाहिनी आंख फड़क रही है, तो हो सकता है यह अवश्य ही मेरे प्रियजनों का समागम कराएगी। कहते क्या पता मेरा कोई जान पहचान वाला हो, कोई दुखी हो, वहाँ ले जा रही हो। तो इस तरह से वो सब सोचने लगा। तब हरिशेन ने उससे फिर पूछा कि हे भद्र, तू ठीक ठीक कारण बता और मेरे कानों को संतुष्ट कर। कहते तू सही सही बता, सीधी सीधी बात क्या है, सच बात बता फटाफट से। तो फिर कहा ठीक है भाई। वेगवती ने बताई बात उसको। वेगवती ने कहा कि हे सूर्योदय सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगर में राजा शक्रधनु रहता है। तो फिर उसने कहानी बताना शुरू करा कि एक नगर है जिसका नाम सूर्योदय है और उसका जो राजा है वो है शक्रधनु। तो वो नगर का राजा है, वहाँ रहता है और उसकी स्त्री धी नाम से प्रसिद्ध है। उसका स्त्री का नाम धी है और उसका जो पुत्री है वो है जयचंद्रा। उसकी एक पुत्री है जयचंद्रा, जो कि गुण तथा रूप के अहंकार से ग्रस्त है, पुरुषों के साथ द्वेष रखती है और पिता के वचनों की अवहेलना करती है। कहती है वो सुनती ही नहीं है बात को। तो समस्त भरत क्षेत्र में जो जो उत्तम पुरुष थे उन सबके चित्रपट बनाकर मैंने पहले उसे दिखाए। कहते मैंने उसकी फोटो सबको दिखाई उसकी, पर उसको किसी में रुचि नहीं आई। कहते कोई पसंद ही नहीं आया उसे, कोई भी उसको पसंद नहीं आया। तो फिर कहते फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ना आपका चित्रपट उसे दिखाया, उसकी बना के दिखाई उसको। तो कहते जैसे ही आपकी मैंने दिखाई ना, तो वह तीव्र उत्कंठा रूपी शल्य से विद होकर बोली कि कामदेव के समान इस पुरुष के साथ यदि मेरा समागम नहीं होगा तो मैं मृत्यु को भले ही प्राप्त हो जाऊं, पर अन्य अधम मनुष्य को प्राप्त नहीं होंगी। कहते चाहे मुझे मर जाऊं लेकिन उसी के मैं विवाह करूंगी, उसी को प्राप्त होंगी, किसी और को नहीं। तो इस तरीके से उसने पक्का विचार बना लिया उसी टाइम, खाली चित्रपट देखते ही उसका। तो इस प्रकार उसके गुणों से जिसका चित्त आकृष्ट हो रहा था, ऐसी मैंने उसका बहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे मन को चुराने वाले इस पुरुष को यदि मैं शीघ्र नहीं ले आऊं तो हे सखी, वो उसकी सखी थी, तो कहते अगर मैं तुम्हें इसको ले आऊंगी और अगर मैं नहीं लेके आऊं, हे सखी, ज्वालाओं से युक्त अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। उसने भी प्रतिज्ञा ले ली। कहती ठीक है, मैं इसको, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई है और जिस पर आपका मन आ गया, इसको मैं जरूर लेके आऊंगी, वरना मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस तरह इसने ही प्रतिज्ञा ले ली।
तो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बड़े भारी पुण्योदय से आप मिल गए। कहते मैंने ऐसे करी थी तो देखा आप वहाँ पे, बिल्कुल आप वहाँ पे लेटे हुए थे, आपको सोते हुए देख लिया मैंने। तो इस तरीके से अब आपके प्रसाद से अपनी प्रतिज्ञा को मैं अवश्य ही सफल बनाऊंगी। इस तरह से सारी व्याख्या उसको बता दी हरिसेन को। तो ऐसा कहती हुई वह सूर्योदयपुर पहुंच गई वहाँ पर जहाँ पर वो थी लड़की। वहाँ आकर उसने राजा शक्रधनु और कन्या जयचंद्रा के लिए सूचना दे दी कि तुम्हारे मन को हरण करने वाला हरिसेन आ गया है, क्या आज देखो आ गया है। तो जैसे ही वो उसके बाद सामने तो उसके दोनों की पसंद तो सबको आ ही रहा था, करनी तो थी, तो उसका पाणी ग्रहण दोनों का विवाह करा दिया। तो इस तरीके से उसके साथ भी उसका विवाह हो गया। तो अब देखो किस तरह चलता, जरा जहाँ जा रहा है वहीं पर उसकी कन्याएं उसकी होती जा रही हैं। तो उसके बाद जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी, ऐसी वेगवती ने राजा और कन्या दोनों की ओर से परम सम्मान प्राप्त किया था। उसके हर्ष और सुयश का भी ठिकाना नहीं था। इस कन्या ने हम लोगों को छोड़कर, अब देखो ये बात तो यहाँ हो गई, अब जो बाकी का क्या हुआ वहाँ पे क्या था, अब क्या चल रहा है, इस कन्या ने हम लोगों को छोड़कर, मतलब इस जयचंद्रा ने जिसकी शादी अभी हरिसेन के साथ हो गई थी, तो इसका असर कहाँ दिखा, इसका असर दिखा कि इस कन्या को हम लोगों को छोड़कर भूमि गोचरी पुरुष स्वीकृत करा, कि इससे शादी करी, इसको अपना बना लिया। तो ऐसा विचार करके कन्या के मामा के लड़के, देखो जो कन्या के मामा थे उसके लड़के गंगाधर और महिधर बहुत ही कुपित हुए, गुस्सा आ गया उन्हें बहुत बुरी तरह कि इसने इससे कैसे शादी कर ली, ये तो भूमि गोचरी है और ये एक विद्याधर, हम बड़े बड़े विद्याधर है, विद्याधर को छोड़ के इसने इस नॉर्मल से इंसान से, हरिसेन क्योंकि अब तक तो कुछ था ही नहीं, तो हरिसेन किस तरह से कैसे शादी कर ली, तो वो बहुत कुपित हुए। तो कुपित ही नहीं हुए, अपमान से प्रेरित हो बड़ी भारी सेना लेकर युद्ध करने की इच्छा करने लगे। चले वो तो युद्ध करने के, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जब युद्ध करने लगे तो युद्ध तो होना था राजा शक्रधनु पर, क्योंकि राज वहीं पर था, उसी की बेटी से उसने शादी की थी हरिसेन से, तो उसके शक्रधनु पे चलने लगे। तो उसके बाद जब तो फिर क्या हुआ, तदंतर करुणा में आसक्त है चित जिसका, ऐसे राजा शक्रधनु ने अपने सुचाप नामक पुत्र के साथ हरिसेन से इस प्रकार निवेदन किया कि हे जामाता, जामाता मतलब उसका जमाई था अपना, तो इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ, कि आप रहने दो, क्योंकि उसको भी उसका जमाई था, उससे लड़े, उसको कुछ हो जाए, तो वो कह रहा है आप रहने दो, हम जाते हैं युद्ध करने, इससे युद्ध करने आ रहे हैं ना ये दोनों गंगाधर और महिधर, हम जाते हैं। तो तुम्हारे निमित्त से दो उत्कृष्ट शत्रु कुपित होकर दुख का अनुभव कर रहे हैं, कहते इस तरह से दुखी हो रहे हैं वो। तब हंसकर हरिसेन ने कहा कि जो परकीय कार्यों में सदा तत्पर रहते हैं उसके अपने ही कार्य में उदासीनता कैसे हो सकती है। हे पूज्य, प्रसन्नता करो और मेरे लिए युद्ध का आदेश दो। कहते हैं आप मुझे युद्ध का आदेश दो, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरे जैसा भृत्य पाकर आप इस प्रकार स्वयं क्यों युद्ध करते हो, कि जब मैं हूँ तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब इसने इतना बोला तो उसने कहा ठीक है, उसको रोका नहीं, उसके ससुर ने उसको नहीं रोका और कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। तो उसके बाद जिस दिशा में उसका उत्तम रथ, आगे जब युद्ध शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, तो जबरदस्त युद्ध हुआ वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ वो रथ जहाँ से निकल जाता था उस दिशा में ना तो कोई घोड़ा बचता था, ना हाथी दिखाई देता था, ना मनुष्य शेष रहता था और ना रथ ही बाकी बचता था। उसने एक हाथ डोरी पर चढ़ाए हुए बाणों से शत्रु की सेना को इस प्रकार मारा कि वह पीछे बिना देखे ही एकदम सरपट कहीं पर भाग खड़ी हुई। जिनके शरीर में बहुत भारी कंपकंपी छूट रही थी, ऐसे भय से पीड़ित कितने ही योद्धा कह रहे थे कि गंगाधर और महिधर ने यह बड़ा अनिष्ट कार्य किया है। वहाँ पे जितने भी थे कहते हैं इतने अनिष्ट, जबरदस्ती बेमतलब में युद्ध तुमने इन दोनों ने किया, तो सब उन्हीं को दोषी ठहरा रहे थे कि गंगाधर और महिधर ने इतना बड़ा अनिष्ट कार्य किया है। खामखा में और लोग मर रहे हैं और कोई डर के मारे वहाँ कुछ बच ही नहीं रहा था, सारे मारे जा रहे थे उसके हरिसेन के हाथों। तो फिर
तो डर के मारे सारे ये लोग बोल ही रहे थे, जितने भी योद्धा थे, कि ये क्या करा इन दोनों ने। तो यह कोई अद्भुत पुरुष युद्ध में सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा था। ऐसा हो रहा था जैसे बिल्कुल जैसे इसमें जैसे सूर्य का तेज होता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं के में किरणें छोड़ता है, उसी प्रकार यह भी समस्त दिशाओं में बहुत बाण छोड़ रहा था। चारों तरफ इतनी बाणों की वर्षा कर दी कि कोई भी उससे कोई बच नहीं पा रहा था, उसके प्रताप से कोई बच नहीं पा रहा था। तो इस तरह तदंतर अपनी सेना को उस महात्मा के द्वारा नष्ट होती देख भय से ग्रस्त हुए गंगाधर और महीधर, ये दोनों विद्याधर थे, उसके देखकर, उसका महात्म देखकर डर गए और वहीं से भाग खड़े हुए, चले गए, दोनों भाग गए। तो उसके बाद उसी समय पुण्य उदय से रतन प्रकट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हुआ तो उसका पुण्य उदय, ऐसा पुण्य कर्म का उदय आया कि उसको रतन की प्राप्ति हो गई, रतन प्रकट हो गए उसको। चक्रवर्ती का हम इतना हो सकता है, अगर मैं देखती हूँ कल या परसों आपको एक चक्रवर्ती का पूरा बताऊंगी। चक्रवर्ती का वैभव के बारे में थोड़ा सा बड़ा अच्छा है। तो रत्न प्रकट हो गए, तभी उसको चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, तो चक्रवर्ती इसलिए उसका नाम है। तो इस तरीके से उसके पुण्य उदय से उसको रत्न प्रकट हो गया। तो उसके बाद से उसका नाम क्या हो गया, हरिसेन महान अभ्युदय को धारण करने वाला 10वां चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुआ। तब से जो हरिसेन हो गया वो 10वां चक्रवर्ती कहलाने लगा। देखो पहले कहाँ से चला था, कैसे छोड़ छाड़ के किस तरह से करता था, तो अब वो कहलाने लगा 10वां चक्रवर्ती हरिसेन। तो यद्यपि यह चक्र रत्न से चिन्हित परम लक्ष्मी से युक्त हो गया था, तो भी मदनावली से रहित अपनी आप को तृण के समान तुच्छ, मतलब मान जरा सा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा, इतना मेरे को रत्न है, ये सब इसको जरा भी मान नहीं था। तो वो अपने आप को तृण के समान ही समझता था। तो उसके बाद 12 योजन लंबी चौड़ी सेना को चलाता, सेना भी आ गई थी, सब कुछ उसके प्राप्त हो गए थे। ये रत्नों में सारे जो रत्न प्रकट होते हैं सब चीज़ें आ गई थी, सेना भी हो जाती है, घोड़े गाड़ी सब चीज़ें उसमें रत्न में सबको मिल जाती है। ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे मिलता है। तो इस तरीके से लंबी चौड़ी सेना को चलाता और समस्त शत्रुओं को नमीभूत करता हुआ वह तपस्वियों के अब पहुंच गया उस आश्रम में। उसको तो चाहता ही था, उसको वहां से ले जाना चाहता था नागवती की पुत्री को। तो अब ये सब कुछ लेकर इतनी लंबी चौड़ी सेना को आश्रम में पहुंच गया। तो वहाँ तो आश्रम वाले जिन्होंने उसको पहले निकाल दिया था आश्रम से, वो तो बेचारे सामने हाथ जोड़ के उसकी पूजा करने लगे। तो हाथ जोड़ के पूजा करने लगे, तो बस फिर उसने क्या करा, उसने बड़े आराम से उसको अपनी पुत्री समर्पित कर दी, और दोनों की उससे भी नागवती की जो पुत्री थी उसको उसका विवाह करा दिया। तो इस तरह से उसका भी विवाह हो गया। तो उसके बाद क्या था, तदंतर उसने सूर्य के समान तेजस्वी बड़े बड़े रथ काम्पिल्य नगर में घुमाए और इस तरह अपनी माता का मनोरथ सफल करा। अब बस अब तो जब वो चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती के सामने तो कोई ठहरता नहीं है, 6 खंड का राजा होता है, सारे जहाँ जाते हैं वहीं जीत लेता है। तो इस तरीके से उसने क्या करा, वहाँ पे अपने माता के गया। अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। तो माता चाहती थी कि हमारा जिनेंद्र भगवान का जो रथ है वो सबसे आगे चले, सबसे पहले चले। तो ऐसे ही वहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से, और उसने जो प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मेरी इससे शादी हो जाएगी तो मैं जगह जगह मंदिर पर्वतों पे बनवाऊंगा, सब जगह। तो उसने ऐसे ही क्या करा, गांव में, नगर में, नदियों के आसपास, पृथ्वी पर, पर्वत पे, सब जगह ऊंचे ऊंचे जिनालय बनवाए। तो इस तरीके से, और उसके बाद हरिसेन ने बहुत काल तक राज्य भी करा, और उसके बाद दीक्षा लेकर उसके बाद सिद्धालय को निर्वाण को प्राप्त किया। तो उसके बाद इस तरह से उसका, तो ये है हरिसेन चक्रवर्ती का चारित्र, हरिसेन चक्रवर्ती का चारित्र। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद रात हो गई थी। रात होने के बाद ये सब वो सुन रहा था। ये वाली बात कौन सुन रहा था, ये सुमाली बता रहे थे ना हरिसेन का चरित्र। जब उसको दशानंद देख रहा था कि ये सब किस तरीके से, ये जो आपको वाइट सफ़ेद पताकाएं दिख रही है, ये वो उसने पूछा था ना, प्रश्न किया था अपने बाबा से कि किस तरह से क्यों हो रही है। तो ये सारा जवाब उसका आया था कि इस तरह से ये बनवाए थे जिन मंदिर, हरिसेन था कोई और हरिसेन चक्रवर्ती थे, और इस तरह पूरी कहानी उन्होंने उसको, ये वाली पूरी कहानी उनके द्वारा बताई गई थी दशानंद को। तो ये सुनते सुनते क्या हो गया, संध्या काल आया, सूर्य डूब गया, और फिर दशानंद को विजयी जानकर भय से ही उसकी नेत्रों का गोचर स्थान छोड़ दिया।
संध्या की लालिमा से समस्त लोक व्याप्त हो गया था। रात हो गई थी, मतलब सुनते ये सब वहाँ पर जो हो रहा होगा कार्य उस समय, तो दशानन तो जीत ही गया था, क्योंकि उससे पहले उसका झगड़ा हो रहा था। तो सारी लड़ाई जीत कर उसके बाद वो अपना रात हो गई, और रात होने उसके बाद दशानन ने आकाश से उतरकर संवेदाचल के समीप संस्थली नामक पर्वत के ऊपर अपना डेरा चला आ गया। वो सुबह उठा, फिर अपना वो आगे बढ़ता चला गया। तो देखो ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा, ये भी जीतता हुआ ये वहाँ पर लंका नगरी जो कि उनके कब्जे में थी, वैश्रवन के कब्जे में थी, उसको अपनाने के लिए वो वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद संस्थली नामक पर्वत पर उसने अपना डेरा डाला। उसके बाद क्या होता है, जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघों के समूह से वज्र का शब्द निकलता है, इसी प्रकार कहीं से ऐसी भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। बड़े बड़े हाथियों ने अपने आलानभूत वृक्ष तोड़ डाले, घोड़े कान खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहिनाने लगे। वह शब्द सुनकर दशानन शीघ्रता से बोला कि यह क्या है, क्या है ये? तो अपराध के बहाने मरने के लिए आज कौन उद्यत हुआ है? कि आप कौन मेरे सामने आया है मरने के लिए? ये किसकी आवाज़ आ रही है इतनी गंभीर? तो जान पड़ता है, फिर सब कहने लगे कि जान पड़ता है कि वैश्रवन आया है। फिर उनको लगा कि हो सकता है दोबारा अभी तो लड़ाई में उसको परास्त किया था, ये फिर आ गया। तो जान पड़ता है वैश्रवन आया है, अथवा शत्रु से प्रेरित हुआ सोम आया है। सोम उसके साथ में था ना, सोम उसमें, तो या वो साथ में आया, तो उनको लगा कि वही शत्रु पक्ष का ही कोई आदमी आया है। अथवा मुझे निश्चिंत रूप से ठहरा जानकर शत्रु पक्ष का कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ आया है। तो मतलब उसको ये हो रहा था कि अगर मैं शांत हो गया हूँ तो लगता है कोई ना कोई वहाँ से मुझे इस तरह से वहाँ से दोबारा से याद दिलाने के लिए आया है कि अभी युद्ध बाकी है, इस तरह से करके कुछ वो सोच रहा था, कि अपने विचार उसके चल रहे थे। तदंतर दशानन की आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा मंत्री उस स्थान पर गया जहाँ की वह शब्द आ रहा था। उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, अंदर था तो बहुत जो आवाज़ आ रही थी तेज तेज कठोर आवाज़, तो जाके उसने सुना, बाहर जाके देखा, मंत्री को भेजा प्रहस्त नाम के कि जाओ देख के आओ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वहाँ जाकर उसने पर्वत के समान आकार वाला क्रीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा। वहाँ पे क्या देखा, अब देखो ये हाथी को वश में, ये उसी टाइम के सारा जो चल रहा है वहाँ से वहाँ तक, इसके बीच की सारी वाक्याएं आ रही हैं। क्या वहाँ पर उसने देखा है कि एक हाथी देखा, क्रीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा, पर्वत के समान आकार वाला क्रीड़ा करता हुआ हाथी देखा। तो वहाँ से लौटकर प्रहस्त ने बड़े आश्चर्य के साथ दशानन को सूचना दी। कहने लगा कि हे देव, मेघों की महाराशि के समान उस हाथी को देखो। ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, पहले भी कभी देखा है। इंद्र विद्याधर ने, उसको याद है कि ऐसा लगता है मैंने देख रखा है। तो फिर इसको वो कहते हैं कि इंद्र विद्याधर, जो इंद्र था, इंद्र विद्याधर भी हाँ उसे पकड़ने में समर्थ नहीं था। कहते अच्छा ये तो वही हाथी है जो इंद्र था। इंद्र तो महाबलवान था, हमने पीछे सुना था कि इतना सबको मार गिराया था उसने, इतना सब डरते थे उससे। तो कहते वो भी इस हाथी को पकड़ने में समर्थ नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। कहते वो पकड़ ही नहीं पाता, शायद उसने उसको खुला छोड़ दिया, वो यहाँ पर आ गया है। या इंद्र विद्याधर की बात जाने दो, साक्षात देवेंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ हैं। कहते हैं अरे चलो उसकी तो बात भी छोड़ो, जो साक्षात जो देव हैं वो भी इसको पकड़ने में असमर्थ है, इसे कोई सहन नहीं कर सकता। तो ऐसा हाथी था कि उसे कोई सहन नहीं कर, इस तरह से उसका था व्यक्तित्व। तो भाभी, हाँ, ये इंद्र किसी का नाम है ना? हाँ नाम है, इंद्र था, उसका सहसार का बेटा था, जो पहले हमने पीछे पढ़ा था, वो बेटा इंद्र था। वो वाला इंद्र नहीं, जो मतलब वो स्वर्ग वाला इंद्र नहीं, ये बेटे। वही मुझे दिमाग में आया ना कि भैया इंद्र किसी का नाम है। हाँ इंद्र। पीछे सुनोगे ना तो वो इंद्र पता चल जाएगा। वो लड़ाई वगैरह सारी जो राक्षस वंशी से और जो वानर वंश से लड़ाई की थी ना, इंद्र से तो झगड़ा हो रहा था, और अभी भी इंद्र का ही, इंद्र वहाँ पर है ना बना हुआ, वहाँ पर सब उसका डर है, इंद्र का ही डर था सबसे पहले भी। उसी के डर से तो सारे वापिस पताल लंका में पहुंच गए थे दोनों,
और फिर निकल के आए। तो इस सारा खेल ही इंद्र का यहाँ पे डर चल रहा था। अब पीछे सुनना, वो आ जाएगा। राजा सहस्त्र का पुत्र था। हाँ, मानस और उनका सहस्रार का, मानस सुंदरी का। तो यही तो वो वहां पर था ना। तो इंद्र, तो उन्होंने कहा ये तो इंद्र क्योंकि बहुत ताकतवर था, तो उसने बोला कि तो इंद्र का याद आया मुझे, तो इंद्र का हाथी था वो भी असमर्थ था इसलिए उसने छोड़ दिया। फिर कहते इंद्र तो क्या, जो देवेंद्र है उसके भी इंद्र है, जो इंद्रों का भी इंद्र, वो भी पकड़ने में असमर्थ है, तो कोई इसे सहन नहीं कर सकता। इस तरह से इतनी ताकत बताई उस हाथी की। तो यह हाथी इसके बाद तब दशानन ने हंसकर कहा, जब ये सारी बातें वो कर रहा था तब उसने हंसकर कहा कि हे प्रहस्त, यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, कहते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कहता हूँ कि यदि मैं इस हाथी को क्षण भर में ना पकड़ लूँ तो बाजूबंद से पीड़ित अपनी इन दोनों भुजाओं को काट डालूं। बता, देखो इतना ज़्यादा उसको इतना मान था। वो कहता है कि अगर मैं इसको क्षण भर में नहीं पकड़ लूँ ना, कोई नहीं वश में कर पाया ना, तो मैं करके दिखाऊंगा, और नहीं तो अपनी, अगर मैं नहीं कर कि रावण के समान उस समय कोई भी नहीं था पराक्रमी। हाँ, तभी देखो इतनी वीरता का इसको, बल था। हाँ इतना जबरदस्त था। विद्याएं भी बहुत ले ली थी ना, तो सबसे ज़्यादा अलग ही हटकर उसमें पराक्रम था। तो इस तरीके से वो उसको पता था ना कि मेरे से कोई जीत ही नहीं पाएगा, मैं कर सकता हूँ, तभी तो इतनी कॉन्फिडेंटली, तभी तो वो करने को कोई राजी होता है कि पता है उसको मैं कर पाऊंगा ये काम। तो उसने कहा मैं बाजू काट डालूंगा अगर मैंने उसको क्षण भर में पकड़ नहीं लिया इस हाथी को, जिसकी तो इतनी तारीफ कर रहा है कि इंद्र भी नहीं उसको पकड़ सकता और देवेंद्र भी नहीं पकड़ सकता, तो देख मैं पकड़ के दिखाता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, तदंतर वह इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर सवार हो गया। जो पुष्पक विमान उसका लिया था वैश्रवन का, तो वो उस पर सवार हो गया और जाकर उत्तम लक्षणों से युक्त उस हाथी को देखता है। वह हाथी चिकने इंद्रनील मणि के समान था, लंबे गोल अमृत के फेन के समान सफेद दांतों को धारण कर रखा था, 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा, 9 हाथ लंबा, इतना लंबा था। उसके नेत्र मधु के समान कुछ पीत वर्ण के थे। उसकी पीठ की हड्डी मांसपेशियों में निमग्न थी। उसके शरीर का अगला भाग ऊंचा था, पूंछ लंबी, सूंड विशाल, पूरी डिस्क्रिप्शन है साथ हाथी की। नख रूपी अंकुर चिकने तथा पीले थे। उसका मस्तक गोल तथा स्थूल था। उसके चरण अत्यंत जमे हुए थे। वह स्वयं बलवान था। उसकी विशाल गर्जना भी भीतर से मधुर तथा, जब गर्जना तो थी लेकिन मधुर गर्जना, जैसे ये गर्जना तो ऐसी होती है किसी को बुरी लगती है, लेकिन उसकी गर्जना कैसी थी, भीतर से मधुर तथा गंभीर थी, और वह विनय से खड़ा था। मतलब ये नहीं कि कुछ उड़दंग मचा रहा हो, तो वह विनय से वहां पर इस तरीके से वहां पर खड़ा था। तो उस हाथी को देख दशानन परम प्रीति को प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा उसको लगा। उसने अपने आप को कृत्य सा माना और उसका रोम रोम हर्षित हो उठा। जो बल के गर्व से युक्त था, ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशानन के सम्मुख चला। पहले वो खड़ा था, अब जैसे दशानन सामने आया तो उसके तरफ उसने कदम बढ़ाए हाथी ने। जब हाथी वेग से दशानन के सामने दौड़ा, अब उसके इस तरह से उसको दौड़ने लगा, तो घूमने में चतुर दशानन ने उसके सामने अपना सफेद चद्दर घरियाकर फेंक दिया। उसको ही होगी उस समय उसके हाथ में सफेद चद्दर घरियाकर, मतलब घुमाकर, शायद पूरी तरीके से गोल ऊपर उसने हाथ से घुमाया होगा उसको वश में करने के लिए हाथी को, और उसके ऊपर फेंकी वो चादर। हाथी जब तक उस चादर को सूंघता है तब तक दशानन ने उछलकर भ्रमर समूह के शब्दों से तीक्ष्ण उसके दोनों कपोलों का स्पर्श कर लिया। उसके ऊपर उसने हाथ वगैरह लगाया, स्पर्श करा। हाथी जब तक दशानन को सूंड से लपेटने की इच्छा करता है तब तक शीघ्रता से युक्त दशानन उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गया। तो जैसे उसने करा तो वो उसके नीचे से अंदर से निकल गया। तो इस तरह का वाक्य वहां पे चल रहा था, वो किस तरह से उसको कंट्रोल में कर रहा था। तो एक बार फिर बोला, बार बार दांतों पर टक्कर लगाता था और कभी उसके खींचों पर झूला झूलने लगता था। तब दशानन विलास पूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गया। इतना सब करता रहा
तो उसकी पीठ पर चढ़ गया और हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्य के समान विनीत भाव से खड़ा हो गया, जैसे उसका वो गुरु और वो शिष्य हो, बिल्कुल शांत होके वहाँ पे वो खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने जैसे ही देखा इतना कि भाई इस तरह से हाथी को इतने बड़े ऐसे हाथी को उसने कंट्रोल में कर लिया, तो उस पर भी और उस पर चढ़ के बैठ गया, तो देवों ने क्या करा, उस पर फूलों की वर्षा करी और बार बार उसको धन्यवाद दिया। और विद्याधरों की सेना कलकल करती हुई परम हर्ष को प्राप्त हुई। जो सेना थी वो तो खुश होनी थी। तो उसने फिर उस हाथी को जब वश में करा तो उस दशानन ने उस हाथी का नाम रखा त्रिलोक मंडन। तो इसमें त्रिलोक मंडन हाथी को उसने वश में करा। यथार्थ में उस हाथी से तीनों लोग मंडित हुए थे, इसलिए दशानन ने बड़े हर्ष से उसका त्रिलोक मंडन नाम सार्थक माना था। तो जब उसने वश में करा तो तीनों लोग के सब फूल बरसाने लगे, ऊपर स्वर्ग से भी देव वगैरह, तो इसलिए उसने बोला त्रिलोक मंडन उसका नाम रखा। फूलों से व्याप्त उस रमणीय पर्वत पर नृत्य करते हुए विद्याधरों ने उस श्रेष्ठ हाथी के मिलने का महोत्सव किया था। तो इस तरीके से ये उसने यहाँ पर ये वाला हाथी को अपने वश में करा। अब हाथी ये वाला प्रकरण हुआ। अब हाथी के फिर एक बार अब वो रात हो गई, फिर वो अपना आराम से सुबह उठा, सुबह की अपनी शारीरिक क्रिया कर सोफे पे बैठा हुआ था। और जब बैठा हुआ था तो उसके बाद फिर वहाँ पे सुबह उनसे कोई निवेदन करने के लिए आ गया। अब देखो कौन आता है। दशानन अपने शारीरिक क्रिया कर सोफा पर बैठा था, साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथी की चर्चा करते हुए उसको घेर कर बैठे थे। उसी समय आकाश से उतरकर एक पुरुष वहां आया। वह पुरुष अत्यंत कांप रहा था, पसीनों की बूंदों से व्याप्त था, खेत को धारण कर रखा था, प्रहार जन्य घावों से सहित था, जैसे किसी ने उस पर प्रहार करा हो, आंसू छोड़ रहा था और जर्जर शरीर दिखला रहा था। उसने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा बड़े दुख के साथ निवेदन किया। मतलब उसने दशानन बैठा था, दशानन के सामने इस तरह से उसके सामने निवेदन किया कि हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और ऋषरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए किशकू पर्वत पर लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकापुर अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। तो ये याद है आपको कहाँ पर कौन था ये किशकीपुर? ये किसी को याद है? ऋषिरज और ये किसके पुत्र थे? ये किशिकंद महाराज थे ना, किशिकंद राजा थे। किशिकंद याद है? किशिकंद वो ये जो महोदधी और सुकेश की दोस्ती थी। महोदधी के 2 बेटे थे, अंधकरुड़ी और किशिकंद। और अंधकरुड़ी को मार दिया था, अंधकरुड़ी को तो, और जो किशिकंद थे उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने किशकीपुर नगर अपना बसाया था। तो ये वही वानर वंशी के थे, ये वानर वंशी के पूर्वज थे। तो उन्होंने तो उसी का प्रकरण अब दिखा रहे हैं कि जो वानर वंशी में फिर ये दोनों जो भाई थे, उनके जो बेटे थे किशकीकंद राजा के, वो तो उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी। तो उनके बेटे जो वानर वंशी थे, ये सूर्यरज और ऋषिरज, तो ये दोनों भाई वो कहते वो तो इनके जो रावण थे उनके भाई था। तो कहते हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और ऋषिरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए किशकू नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकापुर अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। कि 10 दिन पहले वहां से ये लोग निकले थे। क्योंकि सारे के सारे पहले इंद्र के डर के मारे वापस चले गए थे ना, सब छोड़ छाड़ के पाताल लंका में जाके छिप गए थे। तो कहते हैं वहाँ से निकलकर वो लोग 10 दिन पहले निकले वहाँ से। अब उनको इसलिए निकले क्योंकि आप देखो, जब एक बड़ा अपना भाई कहते हैं ये तो बहुत मतलब महाबलवान है, सब उससे डरते हैं, तो उनको भी थोड़ा डर कम हुआ कि अब चलो अब चलते हैं।
अब क्योंकि वो रावण उनका भाई इतना पराक्रम है, तो उसके भरोसे वो लोग वहाँ से निकले। तो इसलिए फिर उसने बोला कि देखो आपके भरोसे ही वो दोनों 10 दिन पहले वहाँ से निकल पड़े हैं पाताल लंका में, और अपने किष्कु नगर अपने वहाँ पे किष्कु नगर लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब आक्रमण करके सब छिप गए थे पहले। तो इस प्रकार भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत शोक को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किष्कुपुर को लूटने लगे। तदंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसे एक बार यहाँ से पढ़ती हूँ, हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और ऋषरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए। किष्कु नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकापुर अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। दोनों ही भाई महान अभिमान से युक्त बड़ी भारी सेना से सहित तथा निशंक थे। वे आपके गर्व से संसार को तृण के समान तुच्छ मानते थे। इन दोनों भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत शोभ को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किष्कुपुर को लूटने लगे। तदंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसे यम नामा दिक्पाल के उत्तम योद्धा, ये एक नाम है उत्तम, ये योद्धा है और उनका नाम है यम, और ये दिक्पाल है। मतलब जो 10 दिशाओं का जो पालन करने वाले देवता होते हैं उनको बोलते हैं दिक्पाल। तो इस तरह के यम नामक दिक्पाल हैं और उत्तम योद्धा युद्ध करने के लिए उठे। सो मध्य रात्रि में उन सबके बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में परस्पर के शस्त्र प्रहार से अनेक पुरुषों का क्षय हुआ। अथांतर वो सारी स्टोरी उसको बता रहे कि क्या क्या हुआ ये। अथांतर बड़े गौर से उनका कलकल शब्द सुनकर यह दिक्पाल स्वयं क्रोध से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह यम शोक को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर जान पड़ता था, जिसका तेज अत्यंत दुस्साह था। ऐसे यम ने आते ही के साथ हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर दिया। तो उसकी कहानी बता रहे हैं, ये युद्ध हुआ इस तरीके से। जब वो आए तो ये तो वानर वंश के साथ था, वानर वंश का सेवक था जो ये बता रहा है, जो आया उनके पास नीचे उतरकर रावण के पास। तो वो बता रहा है कि इस तरह से वो आपके भाई हैं, मैं और आपके जो भाई हैं ये दोनों ऋषराज और ये दोनों, तो ये आपके भाई हैं और इसकी आपकी वजह से तो ये लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। और अब ये इस तरीके से जो सामने वाला जो शत्रु था वो था यम, जो महान जो दिक्पाल था। तो उसके वो सारे हमारे उनको सेना को सारा घायल करता जा रहा है, मार रहा है। और आपके सामने मतलब आप उनके भाई होते हुए भी इतना बलवान भाई है तब भी वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो उसके सामने आकर उस तरह से उनको बताता है। तो जिसका तेज अत्यंत दुस्साह था, ऐसे यम ने आते ही के साथ हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर दिया। तो वो उसने बताने लगा कि ऐसे ऐसे घायल हो रहे हैं हमारे। तो यह क्या है, इस प्रकार पूछे जाने पर उसने हृदय पर हाथ रख के कहा। अच्छा, बीच बीच में ना जब वो बता रहा था बेचारा, इसकी हालत जर्जर थी, तो उसमें लिखा है बार बार ना बोल रहा था, फिर बेहोश हो जा रहा था, फिर बोल रहा था, फिर बेहोश हो के जा रहा था। इस तरीके से हृदय पर हाथ रखकर कहा कि हे देव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं वहीं पर हूँ। उसी दृश्य के सामने देखकर मूर्छित हो गए। कहते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब घटना मेरे सामने, अभी तो सामने खड़ा है रावण के, लेकिन कह रहा है वो मूर्छित इसलिए हो रहा है कि बार बार उसको उसकी उस दृश्य के लगता है सामने ये भी हो रहा है, तो वो डर के मारे वहाँ पर उस बता भी रहा है और वहाँ पे बेहोश हो रहा है। इस तरह से उसने बोला। तो उसके बाद बोलता है, हे नाथ, जब ऋषराज ने देखा कि हमारी सेना अत्यंत दुखपूर्ण शब्दों से व्याकुल होती हुई पराजित हो रही है, अर्थात नष्ट हो रही है, तब स्नेह युक्त हो वह युद्ध करने के लिए स्वयं उद्यत हुआ। जब देखा सेना मारी जा रही है तो ऋषराज खुद उठे। और फिर उन्होंने फिर आगे पूछा, फिर क्या हुआ रावण, फिर क्या हुआ बताओ। तो वो आगे आगे अब कहानी को अपने बताने लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले तो जैसे प्रजा लड़ रही थी, जब सब मरने लगी तो ऋषराज उठ के आगे आए
ऋषरज। तो फिर उसने बोला वह अत्यंत बलवान यम के साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा। कहते बहुत देर तक उससे युद्ध करा उसने, ऋषराज ने। तो युद्ध करते करते उसका हृदय नहीं टूटा था, फिर भी शत्रु ने छल से उसे पकड़ लिया। कहते लेकिन शत्रु बहुत बलवान था, छल से उसने इतनी देर तक लड़ा, लेकिन छल से उसने उसको भी पकड़ लिया। तो उसके बाद तदंतर जब ऋक्षरज युद्ध कर रहा था, उसी समय सूर्यरज भी युद्ध के लिए उठा। तो जब वो उसकी लड़ाई हो रही थी, देखा कि सब इस तरह से हार रहे हैं, तो उसने बाद सूर्यरज भी आगे आया, सामने आया। उसने भी चिरकाल तक युद्ध किया, पर अंत में वह शस्त्र की गहरी चोट खाकर मूर्छित हो गया। वो भी बहुत देर तक लड़ता, लेकिन शत्रु के सामने वो भी हल्का पड़ गया और वो भी वहीं पे मूर्छित हो गया। तो उसके बाद फिर बोलते हैं आत्मीय लोग उसे उठाकर शीघ्र ही मेखला नामक वन में ले गए। वहां उन्होंने चंदन मिश्रित शीतल जल से श्वास को प्राप्त हो गया, अर्थात शीतल उपचार से उसकी मूर्छा दूर हो गई। ठंडा ठंडा उसको चंदन लगाया, ठंडा उसको जल पिलाया ठंडा ठंडा, तो कहते फिर उसकी मूर्छा दूर हो गई। लोकपाल यम ने अपने आप को सचमुच ही यमराज समझकर नगर के बाहर वेतवर्णी नदी आदि कष्ट देने के स्थान बनवाए। कहते उसने ऐसे ही जान के करवाया यमराज ने, ये जो यम ने है, ऐसा समझ रहा था यमराज जैसे सबकी मौत का कारण हो, तो वो यमराज वो नाम ऐसे दे दिया क्योंकि यम नाम था उसका। तदंतर उसने अथवा इंद्र विद्याधर ने जिन्हें युद्ध में जीता था, उन सबको उसने इस कष्टदायी स्थान में रखा। कहते फिर जिसने ना पहले इंद्र ने भी इस तरह से युद्ध जीता था, सबको बहुत मार भिगाया और जितने लोग थे सबको पकड़ के वो ले गया। ऐसे ही इस यम ने, तो कहते ऐसे कष्टदायी स्थान उन्होंने बनाए होंगे, जैसे यहाँ पे जेल वेल बन जाती है, वो उनके मारते करते हैं इस तरह के उनके वो बन जाते हैं, जगह बना देते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही उसने इंद्र ने ऐसी जगह बनवा रखी है जहाँ पे इनको लेके आते हैं शत्रु को और वहाँ पे उनको मारा पीटा जाता है। ऐसे कष्टदायी स्थान बनवा रखे हैं। तो फिर वो कहने लगा वही दूत उसको कि इंद्र विद्याधर ने जिन्हें युद्ध में जीता था, जिनको भी जीता था, उन सबके लिए उसने कष्टदायी स्थान में रखा, सो वे वहाँ दुखपूर्ण मरण को प्राप्त हो रहे। कहते बेचारे बहुत दुखी और वो मरने हालत में है, ऐसा उनके साथ अत्याचार करते हैं ये लोग। तो इस वृत्तांत को देखकर मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। कहते हैं मुझे भी घबराहट, वो तो ऊपर से आया ही बताने था। कहते हैं मेरे को तो बहुत देख के व्याकुल हो रहा हूँ, और मैं ऋषरज की वंश परंपरा से चला आया प्यारा नौकर हूँ। कहते मैं उनका ही प्यारा नौकर हूँ, मेरा वंश उन्हीं के वंश का ही नौकर हूँ मैं, पहले से उनकी सेवा करते आया हूँ उनके बाप दादाओं से। तो कहते हैं मेरा नाम शाखावली है और मैं इनका पुत्र हूँ, सुश्रोणी और इसका सबका इनका पुत्र हूँ। तथा आप चूंकि रक्षक हो, इसलिए किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। कहते मैं तो भागकर वहाँ से ना, इस तरह जब मैंने युद्ध देखा और जब देखा कि सब ले जा रहे हैं और इतने इनका सबका मरण हाल कर रखा है, इन्होंने ऐसी जगह डाल रखा है उनको और खूब मारते पीटते और मरने को है, तो उनसे बचा के किसी तरह मैं आपके पास आया हूँ, तो आप हमारी रक्षा करो। तो जब ये सब रावण सुन लेता है, सारी उसकी कहानी सुनता है, तो अब कहता है उसके बाद महाक्रोधी रावण ने अपने पक्ष के लोगों को बड़े आदर से आदेश दिया। तो वो ठीक है, अब तो वो आदेश देगा ही, तो उसने आदेश दिया कि शाखावली के घाव ठीक किए जाएं। कहते पहले इसके सारे जितने घाव जगह जगह बेचारे की हालत खराब हो रही थी, कहते हैं पहले आप इसको सबके घाव इसको आप ठीक करो। और फिर मुस्कुराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य लोगों से कहने लगा कि मैं कष्ट रूपी महासागर में पड़े तथा वैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों में, नाम था पता है जो कष्टदायी का यहाँ पे नाम आया वैतरणी, ऐसा स्थान जहाँ पे वो लोग कष्ट देते थे, जो युद्ध में जीत के जिनको लेके जाते थे वहाँ पे उनको कष्ट देते थे, तो उसका नाम है वैतरणी। तो वैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों में डाले गए लोगों का उद्धार करूंगा। कहते ठीक है, अब अपनी सारी बातें उसने सुन ली। कहते ठीक है, अब मैं जाके उनका उद्धार करूंगा। तो इस तरीके से तो उसने बोला और वो उठा वहाँ से। तो इस प्रकार विद्याधर के अधिपति आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए और नगर के सभी महलों की पंक्ति की शोभा देख परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। उससे पहले था ये उद्धार करूंगा के बाद प्रहस्त आदि बड़े बड़े राजा सेना के आगे दौड़े। वे शस्त्रों के तेज से आकाश को दीप्तिमान कर रहे थे, नाना प्रकार के वाहनों पर सवार थे, छत्र और ध्वजाओं को धारण करने वाले थे। तुरही के शब्दों से उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था और वो महातेजस्वी तो थे ही पहले से ही। तो इस प्रकार विद्याधरों के अधिपति
आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए और नगर के सभी महलों की पंक्ति की शोभा देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। उसके बाद रावण ने किष्किंधा नगर की दक्षिण दिशा में कृत्रिम नरक के गर्त में पड़े हुए मनुष्य को समूह को देखा। तो देखा उसने, वहां से तो उतर के आए थे, सबको लेकर साथ में पूरी सेना को रावण लेके आया था। देखा कि वाकई में उनका मरण हाल हो रहा है, ऐसे नरक के बराबर उनकी जिंदगी कर रखी है, जिनको वो युद्ध में जीतकर पहले लेके गए थे। तो इस तरह से जब उसने देखा, देखते ही उसने नरक की रक्षा करने वाले लोगों को नष्ट किया। जैसी जो आसपास उसको उसने नष्ट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने इसकी ऐसी हालत कर रखी थी इन लोगों की। और जिस प्रकार बंधुजन अपने इष्ट लोगों को कष्ट से निकालते हैं, उसी प्रकार उसने सब लोगों को नरक से निकाला। तो फिर रावण ने वहाँ से सब लोगों को निकाला। तो उसके बाद शत्रु सेना को आया सुनकर बड़े भारी आडंबर को धारण करने वाला शक्तिशाली यम नाम का लोकपाल का साटोप नाम का प्रमुख भट्ट युद्ध करने के लिए अपने सेना के साथ बाहर निकला। तो जब उसने देखा ये तो सबको मार रहा है और सबको नरक से, उसने तो जितने हमने लाकर यहाँ पे उनको मार पीट रहे थे ऐसे में छोड़ा था, सबको ये तो बाहर निकाल रहा है रावण। तो जब उसने देखा तो यम का जो उसका एक था भट्ट था वहाँ पर साटोप नाम का, तो उसने उसको बाहर आया, वो देखा सारा। तो उस समय वो ऐसा जान पड़ता था मानो शोभ को प्राप्त हुआ सागर ही हो। पहाड़ के समान ऊंचे, भयंकर और मद की धारा से अंधकार फैलाने वाले हाथी, चलते हुए सुंदर चामर रूपी आभूषणों को धारण करने वाले घोड़े, सूर्य के समान दे दीप्यमान तथा ध्वजों की पंक्ति से सुशोभित रथ और कवच धारण करने वाले एवं शस्त्रों से युक्त शूरवीर योद्धा, इस प्रकार चतुरंग सेना उसके साथ थी। मतलब इस तरीके से देखो, वो जो सातोप नाम का भट्ट था और जो उसका था यम का था, जो यम लोकपाल था ना, तो उसका था ये प्रमुख आदमी था। तो वो बाहर आके उसे रावण से लड़ने के लिए आया, ये सब देखकर कि जब कोई उसको मतलब जितनी भी सेना जिसको जो लड़ रहे थे, जब सब हारने लगे देखा तो वो निकल कर उसको उसने भेजा यम ने। उसके बाद रथ पर आरूढ़ एवं रणकला में निपुण विभीषण ने हंसते हंसते ही बाणों के द्वारा उस साटोप का क्षण भर में मार गिराया। ये काम तो उसको मारने का काम तो विभीषण ने ही कर दिया, उसको बाणों से उसने साटोप को क्षण। तो अब देखो अब जब एक के बाद देखो, सबसे जो लास्ट में राजा निकलता है, पहले सारे लड़ते हैं कि अगर नहीं हो तो लास्ट में निकल के आते हैं। तो यहीं पर ऐसे ही हुआ था, पहले जब वो मारा गया तो यम के जो दीनहीन किंकर थे वे भी बाणों से ताड़ित होकर आकाश को लंबा करते शीघ्र ही वहाँ से भाग गए। तो देखा ये तो लड़ाई हो रही है, तो जितने थे उसके जो नौकर चाकर जितने सब सेवक थे सारे के सारे वहाँ से, यम के नौकर भी भाग खड़े हुए वहाँ से चले गए, ये सब देखकर कि ये तो सारे मारे जा रहे हैं, भाग लो। तो उसके बाद क्या होता है, जब यम नाम लोकपाल को पता चलता है कि सूर्यराज और ऋषिराज आदि को नरक से छुड़ा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भट्ट को मार डाला है, तब यमराज के समान क्रूर तथा महाशास्त्रों को धारण करने वाला वह यम लोकपाल बड़े वेग से रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर। अब आया रावण से लड़ने के लिए कौन? यम खुद आया। अब पहले तो उनको भेजा साटोप को और अलग अलग अपने लोगों को भेजा, अब वो खुद निकल के बाहर आया कि ये तो किसी के बस में नहीं आ रहा, चलो अब रावण से हम युद्ध करते हैं। तो आया वो सामने, तो उसको भी तब धनुष तथा क्रोध को धारण कर रहा, बड़े हुए प्रताप और ऊंची उठी आवाज से युक्त था, महाबलवान था। वह कैसा, उसके बारे में बता रहे हैं। वह धनुष तथा क्रोध को धारण कर रखा था, बड़े हुए प्रताप और ऊंची उठी आवाज से युक्त था, महाबलवान था। काले सर्प के समान भयंकर बाहों से उसका ललाट कुटुल हो रहा था। जैसे हम देखते ना यमराज, आजकल दृश्य दिखाते यमराज की तरह, बिल्कुल उसकी शक्ल उसका ऐसे ही थी। तो इस तरीके से वो उसका चेहरा दिख रहा था, लाल लाल नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत रूपी वन को जला ही रहा हो। तो अपने ही प्रतिबिंब के समान दिखने वाले अन्य सामंत उसे घेरे हुए थे और तेज से वह आकाश को आच्छादित कर रहा था। तदंतर यम लोकपाल को बाहर निकला देख दशानन ने विभीषण को मना किया। विभीषण को अब उस दशानन कहने लगा, उसको देख के ना, उसकी ऐसे यम को देख के इस तरह से, जिस तरह उसकी धनुष और क्रोध और उसकी महाबलवानता देख के उसने कहा, विभीषण जरा तुम हटो, मैं देखता हूँ इसको। तो दशानन ने विभीषण को मना करा और स्वयं ही क्रोध को धारण करता हुआ युद्ध के लिए हटा के, इससे मैं युद्ध करूंगा, तुम हटो पीछे। तो उसको हटा दिया। तो
उसके साथ युद्ध करना उसने शुरू करा। तो यम को देख राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी। अब राक्षस की सेना, भाई यम था वो तो थोड़ा उनको डर लगा उसकी सेना को, रावण की सेना को। तो उनकी चेष्टाएं थोड़ी मंद पड़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बलवान, कम तो था ही नहीं, वो बहुत बलवान था। तो उसके बाद और फटाफट दशानन के पास वो भागी। तदंतर रथ पर बैठा हुआ दशानन बाणों की वर्षा करता हुआ यम के सम्मुख गया। तो वो तो अपना शुरू हो गया, अपना रथ उसने आगे बढ़ा और बाणों की उसने वर्षा करते हुए आगे बढ़ता चला गया उसके यम के पास। तो यम भी वहाँ से दूसरी तरफ से भी बाणों की खूब वर्षा हो रही थी और इधर से भी रावण की तरफ से भी खूब वर्षा हो रही थी बाणों की। तब सघन मंडल बांधने वाले मेघों से जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन दोनों के भयंकर शब्द करने वाले बाणों से समस्त आकाश व्याप्त हो गया। ऐसा लग रहा था पूरे आकाश में खाली बाण ही बाण दिख रहे हैं। तो उसके बाद दशानन के बाण की चोट खाकर यम का सारथी पुण्यहीन ग्रह के समान भूमि पर गिर पड़ा। तो सबसे पहले जो दशानन का बाण था वो जाके लगा उसके सारथी पर, जिस पर वो बैठा हुआ था रथ पर। तो उसके सारथी पे उसको जाके सारथी पर जाके उसका बाण लगा और वो जाके नीचे गिर गया। यम लोकपाल भी दशानन के तीक्ष्ण बाण से ताड़ित हो रथ रहित हो गया। वो भी फिर उसके बाद जब रथ का वो भी रथ रहित हो गया। इस कार्य से इतना घबराया कि क्षण भर में छिपकर आकाश में जा उड़ा। तदंतर भय से जिसका शरीर कांप रहा था, ऐसे यम बता वो भी कांपने लगा, जो कि इसका इतना दिखाया था अभी इतना महाबलवान, वो भी रावण के सामने, रावण की इसके दिखा रहे हैं कितना महान बलवान था, महान वीर था, कि इसके सामने ये भी नहीं यम भी नहीं टिक पाया। तो इतना उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा यम अपने अंतापुर पुत्र और मंत्रियों को साथ लेके रत्नपुर नगर में पहुंच गया, चला गया, वहां से भाग गया और बड़ी घबराहट के साथ इंद्र को नमस्कार कर, अब वो जाता किसके पास, लास्ट में इंद्र था उसका ऊपर, इंद्र के सहारे तो सब कुछ कर रहा था वो यम। तो वो उसका इंद्र ये इसका वो था, यम जो था ना उसका जमाई था इंद्र का। तो अब जब इतना सब देखा कि किसी से नहीं है, जाके इंद्र के रत्नपुर, इंद्र तो वहाँ पे करता था राज्य रत्नपुर में, तो वहाँ पे गया उसके पास, इंद्र के पास, और सारी उसको बताई इस तरह जाकर। तो घबरा के इंद्र के पास गया और उसको नमस्कार करके कहने लगा कि हे देव, मेरी बात सुनिए, अब मुझे यमराज की लीला से प्रयोजन नहीं है। हे नाथ, चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे मुझ पे गुस्सा करो, चाहे मेरा जीवन चाहे मुझे मार डालो, तो चाहे आपकी इच्छा हो जो सो करो, लेकिन मैं अपना यमपना अर्थात यम नाम का लोकपाल का कार्य नहीं करूँगा। कहते मैं नहीं करूँगा ये, मेरे को तो इसकी पदवी से हटाओ, मैं लोकपाल वगैरह मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो विशाल तेज को धारण करने वाला जिस योद्धा ने पहले युद्ध में वैश्रवन को जीता था, उसी युद्ध दशानन में मुझे पराजित कर दिया। कहते हैं तो उसी योद्धा ने जिस योद्धा ने पहले युद्ध में वैश्रवन को जीता था, उसी योद्धा दशानन ने मुझे भी पराजित कर दिया। और यद्यपि मैं चिरकाल तक उसके साथ युद्ध करता रहा, पर स्थिर नहीं रह सका। सारी कहानी बताई कि मैं उसके सामने ठहर ही नहीं पाया। तो उस महात्मा का शरीर ऐसा जान पड़ता था मानो वीर रस से ही बना हो। वह आकाश के मध्य में स्थित ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दुनिरीक्ष्य है, अर्थात उसकी कोई आंख उठाकर भी उसे नहीं देख सकता था, ऐसा रावण था। यह सुनकर इंद्र युद्ध के लिए अब कौन आएगा सामने युद्ध के लिए? इंद्र। अपने कहा ठीक है, अब चल तू भी हट, मैं आता हूँ आगे। अब ये सुनकर इंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उसको तो घमंड पहले ही था, वो तो महातेजस्वी के मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं। तो यह सुनकर इंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ, परंतु नीति की यथार्थता को जानने वाले मंत्रिमंडल ने उसे रोक दिया, कहा नहीं रुको। इंद्र यम का जमाता था, जमाई था। सो यम की बात सुनकर मंद हास्य करते हुए उसने कहा, हे मातुल, दशानन कहाँ जाएगा? तो इंद्र को तो मतलब जैसे मामूली बात कर दी। यम से बोला, अरे तू इतना क्यों घबरा रहा है? अरे कहाँ जाएगा दशानन? कौन है दशानन? कुछ नहीं है। तो मतलब उसको ज़्यादा लाइटली लिया उसने, कुछ नहीं दशानन। तो ये मातुल, दशानन कहाँ जाएगा? तुम भय को छोड़ो, निश्चित होकर अपने आसन पर सुख से बैठो। तो उसको वो कहने लगे, बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अपना अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। इस तरह से उसका बिहेवियर था। तो इस प्रकार जमाता के वचन सुनकर शत्रु का भय छोड़कर यम इंद्र के द्वारा बतलाए हुए नगर में सुख से रहने लगा। तो वो तो अपना रहने लगा नगर में। तो आज हम बस थोड़ा सा ही रह गया हमारा अष्टम पर्व, तो कल कंप्लीट कर ले।
टाइम हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। ये करके फिर आगे मेरे ख्याल से 9वां पर्व शुरू हो जाएगा, बाली वगैरह का जन्म दिखाएंगे नेक्स्ट उसमें पूरा। तो ये हम कल करते हैं, बाकी थोड़ा सा ही रह गया है क्योंकि पढ़ना पड़ता है ना, टाइम लगेगा। कल पढ़ लेते हैं, ठीक है।